सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, अभी डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी के ऊपर कुछ अपडेट्स हैं। सबसे पहले मैं डीएम का बताता हूँ। देखिए, डीएम अभी स्टक है किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है उसमें से एक आप भी हो कि आपकी तरफ आया जाए या नहीं आया जाए, क्योंकि आपने अपना स्पिरिचुअल वर्क पूरा कर लिया है, जिसकी वजह से आप अपने अंदर रहने लगे हो। मतलब अपने अंदर आप संतुष्ट हो, अकेले भी रह सकते हो। और आपके डीएम को कोई कन्फ्यूजन है कि मैं कैसे आऊँ, किस वे में आऊँ या नहीं आऊँ, क्योंकि ये रीयूनियन साइन है और आपके अवेकनिंग चल रही है डीएम की स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं, इसलिए अब वो उनका टाइम हो चुका है आने का। तो अभी वो कंफ्यूज्ड हैं, जिस वजह से उनकी एनर्जी जो है आप महसूस कर सकते हो कि बहुत लविंग, केयरिंग और मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से आपको भी महसूस हो रहा होगा कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो एनर्जीज कहीं ना कहीं वाइब्रेट कर रही होंगी। वहीं पे आपके डीएम पॉजिटिव वे में रो रहे हैं। उनको लगता है कि आपसे वो बिछड़े, आपको नेग्लेक्ट किया, आपको रिजेक्ट किया आपके डीएम ने। तो अब वो उस चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं और रो रहे हैं, पर पॉजिटिव वे में। हेडेक हो सकता है बहुत ज़्यादा क्राउन चक्रा में आप दोनों की ही, डीएम के तो हो ही रहा है, संग में आपके भी सर में दर्द हो सकता है बहुत ज़्यादा। और टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से। और आप में से कुछ डीएम या फिर डीएफ दोनों ही ड्रीम्स देख रहे होंगे डीएम डीएफ का। अगर आप डीएफ है तो डीएम का देख रहे होंगे, और जो डीएम है वो डीएफ का बहुत अच्छी तरीके से डेली बेसिस पे आपको ड्रीम दिखाया जा रहा है, ताकि आपका रियूनियन पास में है ना, इसलिए आपको डेली टेलीपैथिकली या फिर कनेक्शन फील होता है, या फिर आपको ड्रीम दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा। और ऐसे ड्रीम देख देख के उनकी पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से वो रोमांटिक भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको रोमांटिक कहीं ना कहीं एनर्जी आ रही होगी। और एनर्जी को सक करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते, क्योंकि आप अपना ऑरा लॉक कर देते हो, इस वजह से वो परेशान हैं अभी। स्पिरिचुअलिटी है प्लस में मैनिफेस्टेशन, दोनों ही एक दूसरे के लिए कर रहे हो। तो डीएफ इतना मैनिफेस्टेशन मत कीजिए अपने डीएम के लिए। हफ्ते में एक बार कर सकते हो, पर डेली मत कीजिए, क्योंकि अभी आपका रियूनियन टाइम है और डीएम की अवेकनिंग भी चल रही है। तो उनको अपना काम करने दीजिए, ज़्यादा मैनिफेस्टेशन मत कीजिए। और आपके डीएम स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में घुस चुके हैं और पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कैसे आपसे उनने गलत बोला, रिजेक्ट किया, नेग्लेक्ट किया, आपसे गलत बोल के या थर्ड पार्टी के साथ चले गए। तो अभी वो उस चीज़ को लेकर शर्मिंदा हैं कि मैं क्या बोलूँगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा अपना, कैसे आपके पास आया जाए, उस चीज़ को सोच रहे हैं। तो नेग्लेक्ट इश्यूज हैं कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड। डीएम के साथ घूमना चाहते हैं, डीएम बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस हैं और इनसिक्योर हैं। इनसिक्योर इसलिए हैं कि आप कहीं मना नहीं कर दो अगर डीएम आए आपके पास, तो उस बात से डर रहे हैं। और इसी के साथ इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं डीएफ, सारी जितनी भी डीएफ हैं, आप लोग बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो, जिसकी वजह से डीएम डिस्टर्ब हैं, अनबैलेंस टाइप हैं थोड़े से। कि एक्चुअल में ऐसा हुआ कि आपने डीएम को एनर्जी सेंड करना छोड़ दी और वो अधूरा फील कर रहे हैं, क्योंकि आप उनकी हाफ सोल हो और हाफ सोल पे आप अपने काम कर रहे हो, उनको एनर्जी सेंड नहीं कर रहे हो। तो इसलिए वो थोड़ा सा पछतावा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये एक्चुअल में हुआ क्या, मेरे पे एनर्जी क्यों नहीं आ रही है, मैं कैसे परेशान हूँ। तो उस चीज़ पे सोच रहे हैं। और मैंने बोला कि जैसे कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो स्टॉक का मतलब होता है कि आपको किसी के थ्रू स्टॉक करवाया जा रहा है, आपके म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू स्टॉक करवाया जा रहा है। आपको पूछा जा रहा है कि आपकी कैसी कंडीशन है, क्या कर रहे हो, किधर जॉब है या किधर पढ़ रहे हो या फिर क्या कर रहे हो। तो वो थोड़ा मेंटेनेंस में चल रहे हैं, आपको लेके पूछताछ जारी है आपको लेके।
और जितने भी डीएम के थर्ड पार्टी इश्यूज थे तो थर्ड पार्टी ने अपने कर्मास वापस दे दिए हैं। जैसे उन्होंने आपको सताया था वैसे ही थर्ड पार्टी ने डीएम को सताया है। तो उनकी जो अवेकनिंग थी वो प्रॉपर जागरूक हो चुकी है और वो अच्छे से समझ चुके हैं कि मेरी डीएफ को कितना बुरा लगा हुआ उस समय जब मुझे इतना लग रहा है। तो जो आपके साथ किया वही उनके साथ हो रहा है, तो इसलिए वो परेशान है अभी, क्योंकि परेशानी तो होगी ही। अब उनको महसूस जो हो रहा है, जस्टिस मिलने वाला है आपको, कहीं ना कहीं आपके पास आने वाले हैं, आपसे दिल की बात करने वाले हैं। वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, आप उनके पास जाएं, पर आप जाना मत, क्योंकि उनको आने दीजिए। आप कब तक उनके पास जाओगे? कहीं ना कहीं कमिटमेंट करना चाहते हैं, अनकंडीशनली लव करते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं, पर वो सोच रहे हैं कि आप करो तो आप बिल्कुल भूल के भी मत करना, नहीं तो सब मामला खराब हो जाएगा। डीएफ का जो है वो क्राउन चक्र थोड़ा सा अनएक्टिवेटेड है, जिसकी वजह से उनको हेडेक हो सकता है। रूट चक्र अभी मैं देखूं तो कह सकते हैं कि बैलेंस में है। और हार्ट चक्र पे थोड़ा काम कीजिए। हृदय चक्र थोड़ा सा अनएक्टिवेटेड है, क्योंकि आज जो डीएम है वो आज पूरे दिन रोएंगे और रोने की वजह से आपकी एनर्जी सक हो सकती है। तो अपनी ऑरा को लॉक कर लीजिए और साथ ही अपने हार्ट चक्र पे काम कीजिए, ताकि डीएम भी शांत हो जाएं और आप भी। डीएफ जो है वो अनकंडीशनल है, जिसकी वजह से वो रीयूनियन साइन देख सकती हैं। अनकंडीशनल लव है, जिसकी वजह से रीयूनियन साइन में आपको रीयूनियन लिखा दिख सकता है, या फिर आपको बहुत सारे कपल्स दिख सकते हैं एक साथ, जैसे कि कोई लेडीज़ या जेंट्स एक साथ चल रहे हैं, तो आपको अपने डीएम की याद आ सकती है उस समय पर। तो ये आपके रीयूनियन के साइन हैं। और किसी चीज़ में आप जगलिंग कर रहे हो, स्टक हो, तो आप उसको जल्द से जल्द रिमूव करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आगे चल के आपको ईगो आ सकता है। जैसे कि आपने सोचा होगा कि मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी में जागरूक हो चुकी हूँ, मुझे सब पता है और डीएम आएगा तो मैं आने नहीं दूंगी। मतलब ये एक तरीके की ईगो है आपकी। तो इसको ईगो सेटिस्फेक्शन कहते हैं, कि आप अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। मुझे पता है कि डीएफ बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि ममता वाले होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यार होता है जिनके अंदर, वो ऐसे काम तो नहीं करेंगे, पर ईगो किसी के भी अंदर हो सकती है। तो अपनी ईगो को चेक कीजिए, डीएम डीएफ बैलेंस कीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दो ना, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दो ना। धन्यवाद। और अपना ध्यान रखिए, अपनी एनर्जीज़ पे काम करते रहिए, क्योंकि यही समय है आपकी एनर्जीज़ को डेवलप करने का, हायर डायमेंशंस में जाने का और अपने रीयूनियन को पाने का। सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।